हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टॉक मार्केट। इसमें बेसिकली मैंने जो डिसाइड किया कि जो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो है कैसे हम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है मैं जब बात करता हूँ तो इट इज़ लाइक फॉर मोर देन 5 years, नॉट एनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विद। ओके, सो what are the things you should think बिफोर इन्वेस्टिंग? कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? तो पहला तो ये है कि हम लोग जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो पोर्टफोलियो जो हमारा होता है, आपने सुना होगा पोर्टफोलियो के बारे में। तो पोर्टफोलियो बना के उसको वेल प्लान पोर्टफोलियो बना के उसके बेस पे ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं आप चूज करेंगे, कौन कौन उन सेक्टर्स में से कौन कौन से स्टॉक्स आप चूज करेंगे, वो आपको पूरा ध्यान में रखना है। उसके बाद किस सेक्टर से आप कितने स्टॉक लेंगे और टोटल कितने स्टॉक्स जो है आप सोच रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और जो आपका जो कंसल्टेंट है जो आपको प्लान करवा रहा है, आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, ये उसकी थॉट प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए फ्रॉम ईच सेक्टर। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है पहले आपका जो रिस्क है दैट शुड बी वेल कवर्ड अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो आपको अपने रिस्क्स जो हैं लाइफ के उनको अच्छे तरह से ध्यान में रख के उनको जो है पहले कवर कर लेना है, देन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट और रिस्क के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़े दिनों में इसके बारे में भी एक वीडियो डालूंगा। और हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी वन गो में नहीं करनी चाहिए। या तो आप सिप के माध्यम से करें, सिप इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं और आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप डिसाइड करें कि आपको जो है हर महीने एक पैसा जो है आपको स्टॉक्स में डालना है, और आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डाल सकते हैं एवरी मंथ। और अगर आपके पास लमसम अमाउंट पड़ी है तो उस अमाउंट को आपने देखना है कि वो अमाउंट पूरी की पूरी कभी भी एक बार में इन्वेस्ट नहीं करते। उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके जो है अलग अलग टाइम और अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सेक्टर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वे में इन्वेस्ट करें। क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर दिया तो कर दिया, कल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, इसलिए आपको रश करने की जरूरत नहीं है। और आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से लेनी चाहिए बिफोर, बिकॉज इट इज़ ए मनी मैटर। सो एंड दिस इज जस्ट ए डिस्क्लेमर, यू शुड कीप चेक ऑन योर फियर एंड ग्रीड। कई बार जो है हम लोग ग्रीड में आ जाते हैं कि कोई स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि इसी को उठा लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ध्यान में रखना है। यू शुड नेवर कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। और डर की जब मैं बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है मार्केट के नॉर्मल फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे जाने से नहीं घबराते हैं। तो मेरा ये फियर से मतलब है, तो मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, बट जो है लॉन्ग टर्म में आपको जो है फायदा ही मिलता है। और लास्ट, हैव पेशेंस। सो जो अगर मैं आज की बात करूं इस वीडियो की, तो मैंने अभी फिलहाल जो मैंने एनालिसिस अभी जो किया है, मैं पहले भी करता हूं बट मैंने अब शेयरिंग अब स्टार्ट करी है अपने जो है मेरे क्या मैं एनालिसिस कर रहा हूं फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी मैंने चार सेक्टर्स एक्चुअली चूज किए हैं। जिस सेक्टर जो है 5 स्टॉक मुझे लगा कि ये जो है अभी इस टाइम पे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनमें इन्वेस्ट करने की। जैसे कि मेटल में जो है वेदांता है, और केमिकल में 2 स्टॉक मैंने चूज किए हैं, पीडीलाइट और यूपीएल। दोनों ही बड़े अच्छे स्टॉक हैं। और फार्मास्यूटिकल में डीवी स्लैब, और आईटी में इन्फोसिस। ये इनके करंट प्राइस हैं। तो कभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कभी भी आपको जो है ट्रेन नहीं पकड़नी होती कि भाई मुझे अगर आप 10-20 रुपए ऊपर नीचे भी खरीदेंगे तो भी चलता है।
तो मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं जनरली ये ध्यान नहीं देता कि ये मेरे को एग्जैक्टली इतने पे ही मिले, नहीं, अगर वो जब मेरा शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के हिसाब से और जो स्टॉक्स उस शेड्यूल में आते हैं मैं उनको खरीद लेता हूँ। और ठीक है जी। तो ये 5 स्टॉक मेरे हिसाब से अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये है कि जो स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं टोटली टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे नहीं है। हालांकि क्योंकि जो स्टॉक्स मैं सिलेक्ट करता हूँ वो मैं निफ्टी के जो टॉप 100 या टॉप 50 जो स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, मैं उन्हीं में ही जो है खुद इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वो फंडामेंटली दे आर गुड स्टॉक्स। सो टेक्निकली व्हेन दे आर गुड बाय, आई चूज देम। सो लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है इन स्टॉक्स को लेके। दे मे वांट टू वेट टू इन्वेस्ट और दे मे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। सो वो उनकी अपनी चॉइस है। सो ये मेरा अपना व्यू है कि इनको मुझे जो है इन्वेस्ट करना है इन स्टॉक्स में, थोड़ा थोड़ा करके एज पर माई पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट आई हैव। सो सेक्टर्स और स्टॉक्स भी जो है वो प्रेजेंट सिनारियो जो है करंट सिनारियो के बेस पे हैं अभी के। दे मे चेंज इन नियर फ्यूचर, तो उसके हिसाब से हम तब करेंगे। तो ये स्टॉक्स हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं इन स्टॉक्स के रिलेटेड अगले एक हफ्ते में 1 बाय 1 इन स्टॉक्स को इंडिविजुअली भी डिस्कस करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म, कि मैं इनको क्यों अभी बाय करना चाहता हूँ, व्हाट इज दी बायस और रीजन बिहाइंड देम। सो आप अगर उस वीडियो को देख के इन्वेस्ट करेंगे या करना चाहेंगे तो वो आपके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से यू कैन वेट एंड डिस्कस इट विद योर कंसल्टेंट। दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पज and spreading information and knowledge. Thank you very much.